सरकार की हर हालात पर नजर बनी हुई है। सीएम योगी ने सुबह अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की और यहां पर जरूरी निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से स्थिति के बारे में जानकारी भी यहां पर मुख्यमंत्री लगातार ले रहे हैं और पूरी स्थिति पर नजर उनकी बनी हुई है। मुख्तार की मौत के बाद कई जिलों में हाई अलर्ट लगातार जारी है। सरकार की हर हालत पर नजर बनी हुई है। धारा 144 तमाम जगहों पर लगाई गई है। मऊ, बांदा और गाजीपुर, ये तमाम जगह जहां पर फ्लैग मार्च भी पुलिस करती हुई नजर आई। और थोड़ी देर में खत्म होगा मुख्तार का पोस्टमार्टम। भारी सुरक्षा के बीच में गाजीपुर ले जाया जाएगा शव। यूपी एसटीएफ की टीम पहुंची बांदा। मेडिकल कॉलेज एसटीएफ की निगरानी में गाजीपुर पहुंचेगा मुख्तार का शव। तो आपको बड़ी अपडेट बता दें, कुछ देर बाद मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम खत्म हो जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार के शव को गाजीपुर के लिए भारी सुरक्षा के बीच में रवाना किया जाएगा। गाजीपुर में ही पैतृक घर से 400 मीटर की दूरी पर जो खाली मार्ग का कब्रिस्तान है, वहां पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें, मुख्तार अंसारी का इस वक्त पोस्टमार्टम चल रहा है जो कि थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। वही मुख्तार अंसारी की मौत के पूरे बाद यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। आपको 6 तस्वीरें दिखाएंगे, 6 तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हालात इस वक्त है। गाजीपुर, मऊ, बांदा, आगरा, तमाम ये जगह, आजमगढ़ जिसमें अलीगढ़, ये तमाम जगह जहां पर देखिए किस तरीके से पुलिस की मुस्तैदी देखने को मिल रही है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से सख्त है, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और लगातार तमाम उन संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। मुख्तार की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अलर्ट है, ये तस्वीर उसकी बानगी देती हुई नजर आ रही है। तमाम हम आपको जगह दिखा रहे हैं। गाजीपुर की तस्वीर, बांदा की तस्वीर, आजमगढ़ में क्या हालात है, साथ ही साथ मऊ में जहां पर तूती माफिया की बोली करती थी और ऐसे में आगरा की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ अलीगढ़ में क्या हालात बने हुए हैं, धीरेन्द्र हम दिखा रहे दर्शकों को। बिल्कुल, लगातार जिस तरह से माफिया मुख्तार अंसारी का कल दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हुई, उसके बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया था। कई जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी खास पैनी नजर पुलिस प्रशासन की तरफ से रखी जा रही है। 8 तस्वीरें आपको दिखाते हैं मुख्तार अंसारी की मौत। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कल रात में मुख्तार को जेल में हार्ट अटैक पड़ा था। उसे अस्पताल लाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मुख्तार की मौत के बाद यूपी में धारा 144 लागू कर दी गई। कल देर रात पूरे प्रकरण को लेकर सीएम योगी ने राजधानी में बड़ी बैठक की। बैठक में अधिकारियों को पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का निर्देश दिया गया। वही मुख्तार के शव का अब पोस्टमार्टम किया जा रहा है, लगातार प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही आज गाजीपुर में उसका अंतिम संस्कार भी होगा, यानी कि सुपुर्दे खाक भी किया जाएगा। वहीं पूरे प्रदेश में हर स्थिति पर आला अधिकारियों की नजर बनी हुई है। यहां पर सख्त नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ इस बीच मुख्तार के बेटे ने मौत पर सवाल उठाते हुए क्या कुछ कहा है, हमने आपको वो भी सुनवाया। न्यायिक जांच की मांग यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए तमाम और अपडेट के साथ में श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि इस वक्त मोर्चरी के बाहर ही मौजूद हैं। हर एक अपडेट वहां से हम तक पहुंचा रहे हैं। श्याम, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से बताया गया कि कितना वक्त पोस्टमार्टम में लग सकता है और कितने बजे तक पोस्टमार्टम खत्म हो जाएगा और उसके बाद गाजीपुर के लिए मुख्तार का शव रवाना होगा? देखिए, जानकारी अभी तक निकलकर सामने आ रही है, उसके अनुसार जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। पंचनामा कराया गया, पंचनामा की प्रक्रिया खत्म हुई और उसके बाद अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो गई और 5 डॉक्टरों के द्वारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को संपन्न किया जा रहा है। आपको बता दें, इस पूरे प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जा रही है। अगर समय अवधि की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि 1.5 से 2 घंटे का समय अभी और लग सकता है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के साथ साथ उनके 2 भतीजे और उनके 2 वकीलों ने जो पंचनामा है उसकी प्रक्रिया पूरी की, वहां पर सिग्नेचर किए। और हम चाहेंगे कैमरामैन से कि वो दिखाते रहेंगे किस तरीके से जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार आपको दिखाएंगे। सामने जो भवन है वहां पर पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है उसको संपन्न किया जा रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम इस मामले में काफी अहम हो जाता है, क्योंकि लगातार जो सवाल है वो प्रशासन और शासन के ऊपर उठ रहे हैं। चाहे बांदा जेल की बात की जाए या फिर मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लापरवाही की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि समुचित इलाज नहीं दिया गया और जेल की व्यवस्थाएं इस तरीके थी और लगातार सवाल उठ रहे थे कि
कहीं ना कहीं जो साजिश है वो मुख्तार अंसारी को ठिकाने लगाने की रची जा रही है। यही वजह है कि पोस्टमार्टम काफी अहम हो जाता है। पोस्टमार्टम के बाद काफी कुछ स्थिति क्लियर हो जाएगी और ये पता लग सकेगा कि आखिर मौत की वास्तविक वजह क्या है। यही वजह है कि इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक एक कदम फूंक करके रखा जा रहा है, जिससे किसी भी कदम पर सवाल ना उठाए जा सके। यही वजह है कि सबसे पहले प्रशासन ने जब पोस्टमार्टम का समय हुआ तो पहले उमर को सूचना दी और उमर जब मौके पर पहुंचे तो अपने 2 चचेरे भाइयों और 2 वकीलों के साथ पहुंचे। तो जो कागजी कार्रवाई है उसे करने के बाद पंचनामा की प्रक्रिया संपन्न कराई गई और उसके बाद 5 डॉक्टरों के द्वारा पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू करा दी गई। उसके पहले एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची थी और उसने शरीर पर किस तरीके के चोट है और उनको भी दर्ज किया है, क्या कोई चोट के निशान है, कोई गिर करके चोट लगी हो या पुरानी कोई चोट है, उसको लिख करके क्या हालात है शरीर के जो शरीर में किस तरीके की चोट क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है, उसको दर्ज करने के बाद जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी। बताया यही जा रहा है कि 1.5 से 2 घंटे का समय अभी और लग सकता है, क्योंकि डिटेल्ड पोस्टमार्टम होगा और उसके साथ ही बिस्तरा भी सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे जो मौत है मौत की वजह स्पष्ट हो सके और अगर इसे कभी चैलेंज किया जाता है तो वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए स्पष्ट किया जा सके कि आखिर कौन कौन से अंग चेक किए गए, क्या क्या डिटेल्स ली गई और उसका निष्कर्ष क्या निकला है। यही वजह है कि जो प्रोसेस श्याम, जिस तरीके से आप जानकारी भी दे रहे हैं, पोस्टमार्टम में अभी वक्त लगेगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर जानकारी आप दे पाए 7 से 8 घंटे का समय लगेगा बांदा टू गाजीपुर के बीच का, और ऐसे में इस दौरान जो मार्ग है उसमें किस तरीके से तैयारियां की गई है? देखिए, बांदा से गाजीपुर का जो रास्ता है वो तकरीबन 400 किलोमीटर लंबा है। तो ऐसे में समय है वो बताया जा रहा है 6 से 7 घंटे का समय रास्ते में लग सकता है। आपको बता दें कि कोई अवरोध पैदा ना हो, इसके लिए तमाम जो जिले के एसपी है उनको ताकीद किया गया है। उनसे कहा गया है कि वे व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें। जब ये काफिला वहां से निकले तो उस वक्त किसी तरीके से जाम न लगने पाए, कोई अराजक तत्व काफिले के सामने आकर के प्रदर्शन न करने पाए। जो जुमे की नमाज है, नमाज के बाद क्योंकि तमाम लोग एक साथ निकलते हैं तो ऐसे में जो नमाजी है वो उस रास्ते में ना, ये सब सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। और यही वजह है कि जो रूट है उसको पूरी तरीके से प्रूफ कर लिया गया है कि किस रूट से काफिला जाएगा और कैसे निकलेगा। साथ ही साथ आपको बता दें जो पुलिस है, पुलिस के 26 वाहन इस पूरे रूट में शामिल रहेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी तरीके की अराजकता ना होने पाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के तमाम गुर्गे जो बांदा है, बांदा के साथ आसपास के जिलों में भी रहते हैं। तो ऐसे में किसी तरीके की अव्यवस्था ना होने पाए, ये पुलिस सुनिश्चित करना चाहती है। और साथ ही साथ लोकल स्तर पर किसी तरीके का कोई प्रदर्शन ना हो। बांदा की अगर बात की जाए तो बांदा में भी काफी इलाका मिश्रित आबादी का है। ऐसे इलाकों में किसी तरीके का कोई प्रदर्शन ना हो, कोई हो हंगामा ना हो, इसको लेकर के भी पुलिस लगातार सतर्क है। पुलिस रूट मार्च कर रही है, वही सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है और प्रशासन ने ड्रोन कैमरों का इंतजाम भी किया, जिसके द्वारा ये देखा जा रहा है कहीं छतों पर पत्थर तो इकट्ठे नहीं किए गए। इसके अलावा जिन जिलों से ये काफिला गुजरेगा वहां के जिलाधिकारी और एसपी को भी ताकीद किया गया है कि वो व्यवस्था को मुस्तैद रखे, किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी रास्ते में ना होने पाए। जी बिल्कुल शाम, लगातार आप अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चालू है और पोस्टमार्टम होने के बाद माना जा रहा है कि मुख्तार के शव को गाजीपुर के लिए रवाना किया जाएगा। और लोगों की बात करें शाम, अब्बास अंसारी की बात करें तो पैरोल के लिए लगातार अब्बास अंसारी याचिका डाल चुके हैं और कुछ वकील भी अब्बास अंसारी की हैं जो इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि अब्बास अंसारी को पैरोल मिल जाए और अपने पिता के जनाजे में अब्बास अंसारी शामिल हो पाए। अभी तक कोई अपडेट मिल पाया कि जनाजे में कौन कौन शामिल होने वाला है उमर अंसारी के अलावा? देखिए, यहाँ की अगर बात की जाए बांदा की तो उमर अंसारी है। उमर अंसारी के साथ उनके 2 चचेरे भाई हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं। कुल मिलाकर के 3 लोग गए हैं और साथ में 2 वकील गए हैं जिन्होंने पंचनामा की प्रक्रिया संपन्न कराई है। तो ये 3 लोग शव के साथ जाएंगे। ये अभी निश्चित नहीं है कि शव के साथ कोई बैठ करके भी जाएगा या फिर ये अलग अलग गाड़ियों से गाजीपुर के लिए रवाना होंगे। अगर गाजीपुर की बात की जाए तो क्योंकि जो